प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये हम लोग का 7वां लेक्चर है, लेक्चर 7, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो भी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब बराबर, एक समान। यूनिफॉर्म कहने का मतलब बराबर या फिर एक समान, ठीक है। एक समान सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर या फिर एक समान सबका क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग कोई डाई फेंक रहे हैं, तो इसका 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, ठीक है। एक आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, दो आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, तीन का भी 1/6 होगा, चार का भी, पांच का भी और छह का भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इतना आसान नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा जब फॉर्मूला आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, दिमाग उसमें भी गड़बड़ होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है ए और बी। ए क्या होता है? ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा सब में क्या होगा, बराबर होगा। सब में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? इसका जो है फॉर्मूला वो कैसे आएगा, तो देखो इसका टोटल हम लोग फॉर्मूला भी क्या बोला, दो पैरामीटर होता है, ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम। ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम, ठीक है। ए होता है मिनिमम, बी होता है मैक्सिमम। तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है एक्स, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल हम लोग का एक्स है, अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है, इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरवल, ओवर एनी इंटरवल, ठीक है, किसी भी इंटरवल में ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b-a, ठीक है, b-a। अभी क्या बोला, बी मैक्सिमम, बी मतलब मैक्सिमम, ए मतलब मिनिमम, ठीक है, बी मतलब मैक्सिमम, ए मतलब मिनिमम। यहाँ पे जो एक्स होगा, एक्स क्या होगा, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, माने एक्स का रेंज क्या होगा, एक्स का रेंज क्या होगा, ए से बड़ा, बी से छोटा। इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। यहाँ पे जो एफ एक्स होगा, वैल्यू इसका क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू होगा 1/b-a। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि इसका जो बीच का जो एरिया होगा, ये वाला जो बीच का एरिया होगा, इसका वैल्यू होना चाहिए 1, ठीक है। इसका बीच का जो वैल्यू होना चाहिए एरिया का, एरिया का वैल्यू होना चाहिए 1। देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b-a, ठीक है। और ये जो हाइट है, हाइट का भी वैल्यू कितना है, हाइट का वैल्यू है 1/b-a, और इसका वैल्यू कितना है, b-a। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। काहे होगा 1? यही होगा हमारा एरिया, एरिया ऑफ जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हमारा, ठीक है, एरिया ऑफ एफ एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स हम लोग बोल सकते हैं। ये हमेशा 1 होगा। काहे 1 होगा, काहे कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। एरिया क्या बताता है, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एरिया क्या बताएगा, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया हमारा 1 एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू हो गया 1/b-a, एफ एक्स इक्वल टू 1/b-a, जहाँ पे x क्या होगा, a और b का बीच में वेरी करेगा। x क्या होगा, a और b का बीच में वेरी करेगा। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ये जो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को कभी कभी क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का है कि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया, क्या आ गया, 1/b
बी माइनस ए, जहाँ पे एक्स जो है वेरी करेगा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहे मीन निकालना, अब हम लोग अगर चाहे मीन निकालने के लिए, तो मीन कैसे निकलेगा? मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगा? मीन या फिर एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे, एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे जो भी एक्स का वैल्यू कहाँ से, ए से लेके बी तक है, ए से लेके बी तक है, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं ए से लेके बी तक, एक्स इंटू एफ एक्स कितना है? बी माइनस ए, बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए बाहर आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन होगा dx, dx, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट पुट होगा b से लेके a तक, लिमिट पुट होगा b से लेके a तक, तो b से लेके a तक जब पुट होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो b प्लस ए, बी माइनस ए अपॉन 2, ये वाला कट गया, बचा कितना? b प्लस ए बाई 2 या फिर a प्लस b बाई 2। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। मीन का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2। ठीक है, मीन का वैल्यू कितना हो गया? a प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट आते हैं वेरिएंस पे। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम लोग? वेरिएंस के लिए हम लोग निकालेंगे, वेरिएंस का हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक। ठीक है, इसका वैल्यू तो अभी हम लोग निकाले ही, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले क्या था? ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर एफ एक्स है हमारा 1 अपॉन बी माइनस ए डी एक्स, इंटीग्रेट करना है ए से लेके बी तक। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई बी माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन 3। लिमिट पुट करेंगे ए से बी तक, ये वाला आते जाएगा, ये साथ साथ चलते रहेगा, माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साथ साथ चलते जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई बी माइनस ए इंटू, ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस a का क्यूब अपॉन 3। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, इसको a माइनस बी का क्यूब, इसको तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? तो देखो तोड़ेंगे किस में? इसमें, ताकि ये नीचे वाला कट जाए। तो नीचे वाला कटने के लिए अगर हम लोग इसे ये निकाल दे बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही होगा अपॉन 3, और नीचे में 3 हो गया, और उसके बाद a प्लस बी का बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3, और यहाँ पे क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे, प्लस 2ab अपॉन 4। एलसीएम ले लिया जाए तो 12, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 3 दूने 6ab। ठीक है, अब यहाँ से 4 में 3, तो एक तो बचेगा a स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी बचेगा b स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस 2ab अपॉन 12। ठीक है, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
बटे 12, ये माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 12, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस। ये क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर होते जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक? -2 से 2 तक रेंज दिया। इसके आगे का पूरा वीडियो और लेक्चर देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन टेक्निकल रैंकर्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स में ज्वाइन करके पूरा वीडियो और लेक्चर देख सकते हैं।